स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था के प्रश्न किए थे और उसी के साथ हमने मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को पूरा कर लिया था। आज से हम मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री जो है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य। तो शुरुआत करते हैं अपनी मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री की पहले प्रश्न के साथ, जो कि है अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। ऑप्शन है भरतपुर, कोटा, बूंदी या फिर अलवर। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर। जो था वह सबसे प्रथम राज्य था राजस्थान में जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी और यह संधि 1803 में की थी। जो भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, और भरतपुर के बाद जो है 1803 में ही अलवर ने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी और उसके बाद में जो है धीरे धीरे करके सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ यहाँ पर संधि कर ली थी राजस्थान में। तो इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और फिर पुनः नई संधि जो है आपके 1805 में अप्रैल में की गई थी। इसके बाद अलवर ने, जैसा कि मैंने अभी बताया, 14 नवंबर 1803 को संधि की और उस समय वहाँ के शासक थे बख्तावर सिंह। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले भरतपुर ने संधि की थी कब, तो 29 सितंबर 1803 को। और कौन थे वहाँ के महाराजा उस समय, तो वो थे महाराजा रणजीत सिंह। और पुनः नई संधि जो है भरतपुर ने 1805 में की थी और भरतपुर के बाद अलवर ने संधि की 14 नवंबर 1803 को। वहाँ के उस समय महाराजा थे महाराजा बख्तावर सिंह। एक और पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि अलवर जो है वो ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की थी। अपना अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो हमारा अगला प्रश्न है भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थीं। आपके पास ऑप्शन है सितंबर नवंबर 1803, अगस्त अक्टूबर 1804, जनवरी फरवरी 1804 या फिर मार्च मई 1806 में। तो इसका देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सितंबर और नवंबर 1803 में। भरतपुर ने जो है वह आपकी की थी 29 सितंबर 1803 में और जो अलवर था उसने की थी 14 नवंबर 1803 में। भरतपुर के जो राजा थे वो उस समय थे आपके, हमने जो अभी देखा था आपके वहाँ जो राजा थे उनका नाम था रणजीत सिंह और जो अलवर के राजा थे वो थे आपके बख्तावर सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह या फिर जय सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 2 बख्तावर सिंह जी जो थे उन्होंने अलवर की तरफ से अंग्रेजों से 1803 में संधि की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थीं। आपके पास ऑप्शन है मेवाड़, करौली, मारवाड़, करौली, कोटा, किशनगढ़, धौलपुर, प्रतापगढ़ एवं बीकानेर या फिर जयपुर, सिरोही एवं डूंगरपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 करौली, कोटा और किशनगढ़ जो हैं इन्होंने 1817 और 18 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के साथ में संधियां की थी। अब एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य ने किस सन में संधि की थी और कौन कौन वहाँ का शासक था। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ आपके उस समय के शासक और तीसरी तरफ संधि की तिथि। तो देखिए करौली, टोंक, कोटा इन्होंने संधि की थी 1817 में। करौली के उस समय के जो राजा थे वो थे हरबख्शपाल सिंह, टोंक के थे नवाब अमीर खां, कोटा के उम्मेद सिंह। फिर जोधपुर, उदयपुर और बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर, यदि इनकी बात करें तो इन्होंने संधि की थी आपके 1818 में। और जोधपुर के उस समय शासक थे मान सिंह, उदयपुर के थे भीम सिंह, बूंदी के विष्णु सिंह, बीकानेर के सूरज सिंह और किशनगढ़ के कल्याण सिंह और जयपुर के थे आपके जगत सिंह द्वितीय। बात करें यदि जैसलमेर की तो उसने भी 1818 में संधि करी और वहाँ के राजा थे मूलराज।
फिर सबसे अंत में यदि किसी ने संधि की तो वो था आपका सिरोही और वहाँ के राजा थे शिव सिंह, जिन्होंने जो है 11 सितंबर 1823 में संधि की थी। ये आपको याद रखना है। अंतिम राज्य जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी तो वह था आपका सिरोही और वहाँ के शासक थे शिव सिंह। संधि कब की गई? तो 11 सितंबर 1823 को जो है उन्होंने संधि की थी। तो आपको रियासत और उनके शासक जो है उस समय के याद रख लेने हैं, और साथ में एक आपको सन का भी आइडिया रखना है कि कब कब किसने की थी, और सबसे अंत में सिरोही ने की, और कब की? 11 सितंबर 1823 में। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? इसके ऑप्शन है 1817, 1818, 1822 या फिर 1823। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1823, और वो भी 11 सितंबर 1823 को जो है सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराज कौन थे? आपके ऑप्शन है यहाँ पर उम्मेद सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह या फिर राम सिंह द्वितीय। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, उम्मेद सिंह जो थे वो उस समय, उम्मेद सिंह प्रथम, वे कोटा के महाराज थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूताना रियासतों की 1817-1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का सही कालक्रमानुसार है, तो आपको बताना है किसने पहले की थी। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी रियासतें हैं, कोटा, जोधपुर, करौली और उदयपुर। ऑप्शन है ए बी सी डी, सी डी ए बी, डी ए बी सी या फिर सी ए बी डी। तो देखिए इसका सही उत्तर है कि सबसे पहले जो है इनमें से संधि करी थी आपके करौली ने, उसके बाद में जो है संधि की थी कोटा ने, फिर करी थी जोधपुर ने और फिर करी थी उदयपुर ने। तो आपका सही उत्तर है सी ए बी डी ऑप्शन नंबर 4। तो आप एक बार जो ये टेबल थी यहाँ से इनकी डेट भी देख लें, साथ साथ में सन के साथ इनकी डेट भी, और वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्राप्त की या प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके 1816, 1817, 1818 या फिर 1823। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1817 में जो है अंग्रेजों ने अमीर खां को टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वीराज, महाराजा जगत सिंह द्वितीय या फिर महाराजा विष्णु सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, महाराजा जगत सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने जयपुर की तरफ से जो है वह उस समय जयपुर के शासक थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में संधि की थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। इसके ऑप्शन हैं अलवर, सिरोही, मेवाड़ और बीकानेर। तो देखिए सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2, सिरोही। जिसने कब की थी संधि? तो हमने पढ़ा 1823 में जो है सिरोही ने संधि की थी, और ये अंतिम राज्य था संधि करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 9 नवंबर 1817, 9 दिसंबर 1817, 9 फरवरी 1818 या फिर 9 मार्च 1818। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 9 नवंबर 1817 को जो है करौली राज्य की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर वेलेस्ली या फिर जॉन जॉर्ज। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स मेटकॉफ जो थे उन्होंने जो है जितने भी हमारे राजस्थान की रियासतें थीं उनके साथ में जो है संधि की, सहायक संधि की बातचीत की थी, और वो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वे उस समय दिल्ली के रेजिडेंट हुआ करते थे, और वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स का, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना,
अगला प्रश्न है, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थीं तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर वारेन हेस्टिंग्स। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? इसके ऑप्शन है कर्नल टॉट, चार्ल्स मेटकॉफ, प्रताप सिंह या फिर सर आर्नोल्ड। तो ये कथन जो है वो दिया था आपके चार्ल्स मेटकॉफ ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही उत्तर होता है। उन्होंने कहा था कि राजस्थान के जो राजपूत राजा हैं उनका एक परिसंघ बना दिया जाना चाहिए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो थे उन्होंने सुझाव दिया था कि राजस्थान के जो राजपूत शासक हैं उनका एक परिसंघ बना दिया जाना चाहिए जो ब्रिटिश के संरक्षण में कार्य करे, जिससे जो है एक जो समस्या थी उस समय पे मराठाओं के आक्रमण और जो पिंडारी हुआ करते थे उनकी लूटपाट, उसको रोका जा सके और शांति यहाँ पर स्थापित की जा सके। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? इसके ऑप्शन है हमारे पास जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर या फिर कोटा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो उस समय कोटा के शासक थे उन्होंने लॉर्ड मेयो ने जो अजमेर में दरबार आयोजित किया था उसमें भाग यहाँ पर नहीं लिया था। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए 22 अक्टूबर 1870 को जो भारत का उस समय का गवर्नर जनरल और वाइसरॉय था लॉर्ड मेयो, उसने राजपूताना के जितने भी राजा थे उन सभी को अजमेर में उनके लिए एक दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें सभी रियासतों के जो है राजा जो थे उस समय के वे गए थे। लेकिन इस दरबार में जो है कोटा के उस समय जो राजा थे, महाराज थे, उनको नहीं बुलाया गया था, उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। और उसके पीछे कारण ये था कि ऐसा माना जाता था कि जो कोटा के महाराव हैं उनकी भूमिका काफ़ी संदिग्ध थी 1857 के विद्रोह में, कि कहीं ना कहीं उनकी हमदर्दी थी या फिर जो है उन्होंने ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको इतना संरक्षण नहीं दिया 1857 की क्रांति में। अब और इसके बारे में देखिए थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से जानते हैं कि जब जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह दरबार में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर जो है जयपुर और उदयपुर के राजाओं की कुर्सियाँ अपने से आगे जब उन्होंने लगी देखी तो वे यह देखकर वापस लौट गए और उस दरबार में शामिल नहीं हुए। तो यह भी आपको याद रखना है कि तख्त सिंह जो थे वो भी उसमें शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न जो है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर या कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है 1818, 1852, 1832 या 1837। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। मेवाड़ भील कोर जो थी उसकी स्थापना 1841 में की गई थी। तो आपको याद रखना है मेवाड़ भील कोर की स्थापना सन 1841 में की गई थी। इसके बारे में यदि आप बात करें तो उस समय जो उदयपुर या फिर जो मेवाड़ था उस समय का, वहाँ के महाराणा सरदार सिंह जो थे उनके शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय था वो उदयपुर का खैरवाड़ा हुआ करता था। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है किसके शासनकाल में हुई। तो देखिए यहाँ भी दे रखा है महाराणा सरदार सिंह जी जो थे उनके शासनकाल में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर था या मुख्यालय था वह आपका खैरवाड़ा उदयपुर में था। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है 1839, 1841, 1858 या फिर 1868। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1841 में जो है मेवाड़ भील कोर्प्स की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? ऑप्शन है इसके महाराणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह या फिर महाराणा सरदार सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
4 महाराणा सरदार सिंह, मेवाड़ भीलकोट जो थी उसकी स्थापना 1841 में इनके शासनकाल में हुई। ये आपको जो है पहले भी हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न देखते हैं अब अपना। अगला प्रश्न है हमारे पास, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था। इसके ऑप्शन है, पहला फतेहपुर, दूसरा खेतड़ी, तीसरा झुंझुनू और चौथा सीकर। तो देखिए शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था आपका झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर है। और यदि बात करें शेखावाटी ब्रिगेड की तो इसकी स्थापना जो है आपके 1835 में की गई थी। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना जो है 1835 में की गई थी और बाद में जो है 1835 में ही मेरवाड़ा बटालियन या फिर जोधपुर लीजियन जो थी उसकी भी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी। इसके ऑप्शन हैं 1840, 1838, 1832 या फिर 1835। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1835 में जो है शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी, जिसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर था वो आपका झुंझुनू में था। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था। इसके ऑप्शन है, पहला 1816, दूसरा 1893, तीसरा है आपके पास 1856 और चौथा है 1888। तो देखिए जो रॉयल कमीशन था वो 1893 में राजस्थान आया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। और ये किसके द्वारा गठित किया गया था। तो इसे गठित किया गया था लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा। ये भी आपको याद यहाँ पर रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड मेयो, कैप्टन वॉल्टर, लॉर्ड लैंसडाउन या फिर कर्नल लोच। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन वॉल्टर जो थे उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पर जोर दिया कि जो यहाँ के राजा वर्ग हैं उनकी शिक्षा के लिए एक पृथक जो है संस्थान यहाँ पर होने चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। और इसी के तहत जो है 1877 में उदयपुर में सरदारों के पुत्रों के हेतु शंभू रत्न पाठशाला में एक विशेष कक्षा भी प्रारंभ की गई थी। इसी प्रकार से बीकानेर जो था उसमें वॉल्टर नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। आपको ये याद रखना है कौन सी रियासत में कौन सा स्कूल था यदि पूछता है तो बीकानेर में वॉल्टर नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा यदि आप बात करें तो जोधपुर जो था वहाँ पर एलिगन राजपूत स्कूल की स्थापना की गई थी। तो ये 3 और स्कूल थे जो स्थापित किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था। इसके ऑप्शन है रिचर्ड बॉर्क, कर्नल डिक्सन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर लॉर्ड मिंटो। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 1, रिचर्ड बॉर्क जो थे उन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड मेयो के नाम पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था। इसके ऑप्शन है हमारे पास 1832, 1834, 1829 या फिर 1830। तो देखिए गवर्नर जनरल जो बेंटिंग था उसने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार जो है 1832 में आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। कब। तो देखिए जनवरी 1832 में जो है इसे आयोजित किया गया था। इसमें यदि आप बात करें कौन शामिल नहीं हुआ था तो देखिए बीकानेर और जैसलमेर के महाराजा इसमें शामिल नहीं हुए थे क्योंकि बहुत अधिक दूरी थी, इस कारण वे उपस्थित नहीं हो पाए। और जोधपुर के महाराजा जो थे मानसिंह वे अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के कारण इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सांभर झील के लिए नमक समझौता कब किया था। इसके ऑप्शन हैं, पहला 1869, दूसरा है 1865, तीसरा है आपका 1879 या फिर चौथा 1889। तो देखिए नमक समझौता जो है वह आपका 1869 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। अब
नमक समझौते के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के जो रेजिडेंट थे वॉल्टर, उनके द्वारा दिया गया था। और उसने जो काफ़ी सारे पत्र जो हैं सरकार को लिखे और उसने कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो काफ़ी जो है लाखों की आमदनी जो है अंग्रेजी सरकार की यहाँ पर हो सकती है। और जो सामर झील थी वो उस समय जो है जयपुर और देखिए जोधपुर राज्य के संयुक्त अधिकार में आती थी। और अंग्रेज़ों ने जो है उस समय के जो जयपुर के राजा थे राम सिंह और जो जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह, उन दोनों के साथ 1869 में जो है नमक समझौता किया गया था। तो हमें याद रखना है कि ये नमक समझौते का जो प्रस्ताव था या आइडिया था वो किसका था, वो था भरतपुर के रेजिडेंट वॉल्टर का। क्योंकि उन्होंने जब ये देखा था कि जो भरतपुर में नमक उत्पादित होता था उसकी कीमत जो है उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पर 3 से 4 लाख रुपए कमाए जाते हैं। और उन्होंने सोचा कि यदि अंग्रेज ऐसा करते हैं तो वो और ज़्यादा पैसे इससे कमा सकते हैं। और उस समय सामर झील पर अधिकार होता था जयपुर और जोधपुर राज्यों का। तो अंग्रेज़ों ने जो है 1869 में जयपुर के राजा राम सिंह और जोधपुर के जो राजा थे तख्त सिंह, उनके साथ जो है समझौता किया, जिसे नमक समझौते के नाम से जाना जाता है। अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? इसके ऑप्शन हैं पिछौला, फतेह सागर, पचपदरा या फिर सांबर झील। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 सांबर झील, जिसके लिए 1869 में नमक समझौता किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? ऑप्शन है लुडलो, ऑक्टरलोनी, अल्वेस या फिर रॉस। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 लुडलो जो था वो जो मारवाड़ के या फिर जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह, उनके राज्याभिषेक में शामिल हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहला जसवंत सिंह, दूसरा कल्याण सिंह, तीसरा है प्रताप सिंह और चौथा है आपका विजय सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्रताप सिंह जो थे जोधपुर के राजा, उन्हें महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव यानी कि 50 वर्ष पूरे होने पर उस स्वर्ण जयंती समारोह में भेजा गया था मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में। और देखिए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो देखिए इस समारोह में महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री सर प्रताप को महाराजाधिराज की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है लंदन भेजा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन से चोरी हुई वह कौन सा है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर माउंट आबू। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 माउंट आबू जो था वहाँ से जो है ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें वहाँ के राजभवन से चोरी हुई थी और यह घटना 2019 की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। इसके ऑप्शन है हमारे पास शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना या फिर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारे ही कारण थे, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था वह था आपका अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास बीकानेर, कोटा, अजमेर या फिर उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3 अजमेर से जो है राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। इस देखते हैं, देखिए राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र में बैप्टिस्ट प्रचारक डॉक्टर विलियम कैरी के पुत्र जेवज कैरी ने किया था और उन्होंने जो है 1819 में अजमेर और पुष्कर में जो है स्कूल खोले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
जिसमें कथन दिए गए हैं। कथन है, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी और उसका कारण बताया है, उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो राजस्थान के राज्य थे उन्होंने अधीनस्थ संधियाँ की थी अंग्रेजों के साथ, यह कथन सही है। और उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी, तो यह कथन भी सही है और यही इसका सही कारण भी है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, चार्ल्स मेटकॉफ, रिचर्ड वेलेस्ले, रॉबर्ट हॉलैंड या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रॉबर्ट हॉलैंड जो है उस समय राजपूताना में जो है एजेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहां पर परास्त किया था? तो इसके ऑप्शन हैं बैर, हनुमानगढ़, टोंक या फिर जोधपुर। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, बैर जो है वहाँ पर लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खां की सम्मिलित सेना को परास्त कर दिया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब अगली जो क्लास आएगी उसमें हम 1857 की क्रांति के ऊपर जो भी प्रश्न होंगे उन्हें करेंगे।